हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लास 10 का टॉपिक कोरोजन। ये साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था करेंस ऑफ मेटल। अब करेंगे कोरोजन। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर फर्स्ट। आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है कोरोजन। ठीक है, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। जो हमारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे हो जाते हैं? ब्लैक हो जाएंगे टाइम के साथ, जब ये किसी में छोड़ देंगे एक्सपोज हो जाएंगे एयर के अंदर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि जो एयर के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, ये जो हमारा सिल्वर पार्टिकल है उसके साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेगा, लेयर बना लेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, और वो किस कलर की होगी? ब्लैक कलर की। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और हवा के अंदर, एयर के अंदर ही क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी और स्लोली लूसेज इट शाइनी ब्राउनी सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोट। तो इसकी शाइनी ब्राउनिंग सरफेस है, वो उसमें क्या हो जाएगी? उस पे क्या आ जाएगी? ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग बनी है, किसकी बनी है? कॉपर कार्बोनेट की बनी है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम एक्वायर कोटिंग फॉर ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब हमारा आयरन एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्ट एयर का मतलब है जिसके अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसके ऊपर भी एक कोटिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, उसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। अब हम देखेंगे कि किस कंडीशन में हमारा आयरन रस्टिंग कर सकता है, रस्ट हो सकता है। एक्टिविटी करेंगे 3.14। टेक 3 टेस्ट ट्यूब ए। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें। प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ दैम। हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या करनी है? आयरन की नेल्स डालनी है। ठीक है, ये है हमारे पास आयरन की नेल्स। 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, आयरन नेल्स डाल दिए। फिर लेबल दिस टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी। इन पे फिर लेबल डाल देना, इनके नाम लिख देना ए बी सी। इनों पे क्या लेबल? ए बी सी। ठीक है, फिर इसके बाद पोर सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड कॉर्क इट। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। फिर इसको इस पर कॉर्क लगा दिया, इसे बंद कर दिया है। ठीक है, पोर बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी एंड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट। इसमें हमें बॉईल करके वाटर डाल देना है और इसमें क्या डाल देना है? एक ऑयल भी डाल देना है थोड़ा सा। फिर इसको कॉर्क लगा देना है इसके ऊपर। ठीक है, देन द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर। तो जो ऑयल है हमारा क्या हो जाएगा? इस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे और बाहर से इसमें ऑक्सीजन जाने नहीं देने का। ठीक है, मतलब वो एयर को जाने नहीं देने का, इसके अंदर डिजोल्व नहीं होने देने का, क्योंकि ऊपर क्या आ जाएगी? ऑयल की लेयर आ जाएगी। पुट सम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी एंड कॉर्क इट। इसमें क्या करना है? हमें कैल्शियम क्लोराइड डालना है अनहाइड्रस। ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी में। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब सी में हमें क्या करना है? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देना है, जिससे कि जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब सी में क्या कर ले? सारा एब्जॉर्ब कर ले। सारे जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको सबको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ एनी फ्रॉम द एयर द ली टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। तो आपको इन तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या कर देना है? कुछ दिनों के लिए रख देना। फिर इनको कुछ टाइम के बाद देखना है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे? इसमें आप ऑब्जर्व करोगे जो नील है टेस्ट ट्यूब ए में, ये क्या हो जाएंगी? इन पे क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी इस पर। तो हमारी टेस्ट ट्यूब ए में जो नील्स है, इस पर क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाटर भी है और एयर भी है, दोनों क्या है? प्रेजेंट है, तो रस्टिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें भी रस्टिंग नहीं होने की, और जो टेस्ट ट्यूब सी है इसमें भी रस्टिंग नहीं होने की। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में नेल्स हमारे टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि ऑयल हमने डाल दिया था तो बाहर से इसमें एयर नहीं जा रही थी। तो क्या नहीं हुआ? एयर भी चाहिए और ये भी चाहिए वाटर, तो दोनों की प्रेजेंस में होती है रस्टिंग। ठीक है, इस एक्टिविटी से यही पता चल रहा है हमें कि हम एयर और वाटर की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है? ये रस्टिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? इसमें एयर जा रही है, लेकिन क्या कर रहा है? कैल्शियम क्लोराइड सारी जो एयर है इनको क्या कर लेना है? जो भी मॉइस्चर है इसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब सी में हमारी सिर्फ एयर है, वो भी क्या है? ड्राई एयर है, यहाँ पे वाटर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या नहीं हुई है? रस्टिंग नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि वाटर एंड एयर बोथ आर नेसेसरी टू फॉर्म रस्टिंग। तो जो वाटर है और जो एयर है दोनों ही हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें रस्टिंग होनी है। तो मतलब दोनों की प्रेजेंस में क्या होती है? रस्टिंग होती है। अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो रस्टिंग नहीं होने की। You will observe that iron nail rust in test tube A, but they do not rust in test tube B and C.
तो अभी बताया मैंने कि जो आयरन नेल है हमारी ए टेस्ट ट्यूब में ये भी रस्ट हो जाएगी, लेकिन बी और सी वाली नहीं होने की। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर नेल थी वो दोनों, उसमें दोनों प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो द टेस्ट ट्यूब बी द नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर नेल प्रेजेंट है वहाँ पे सिर्फ वो किसके कॉन्टैक्ट में, ओनली वाटर के कॉन्टैक्ट में। एंड द नेल इन टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज टू ड्राई एयर, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब सी है उसके अंदर क्या है, ड्राई एयर है, वहाँ पे वाटर नहीं है, और दूसरे वाले में सिर्फ वाटर है, वहाँ पे एयर नहीं है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट। तो कह रहे कि क्या कंडीशन बता रहा है, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आयरन है कब रस्ट होगा। तो वो तो बता दिया था मैंने कि कब रस्ट होगा, जब दोनों प्रेजेंट होगा, वाटर भी और एयर भी। अगर दोनों प्रेजेंट है तो रस्टिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं कोरोजन से अपने आयरन आर्टिकल्स को। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। ठीक है, तो हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं आयरन को, या तो पेंटिंग कर ले, ऑयलिंग कर दे, ठीक है, पेंटिंग मतलब पेंट चढ़ा दे, ठीक है, आयरन आर्टिकल के ऊपर, या ऑयलिंग कर दे, या फिर ग्रीजिंग कर दे, गैल्वेनाइजिंग कर दे। ये सारी प्रोसीजर भी आप पढ़ोगे, इसी भी आ जाएगी सारी पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग डैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, वो मेथड है जिसमें प्रोटेक्ट करते हैं स्टील को और आयरन को रस्टिंग से। क्या करेंगे, उनके ऊपर कोटिंग चढ़ा देंगे, एक परत चढ़ा देंगे, किसकी, जिंक लेयर की, थिन लेयर चढ़ा देंगे, किसकी, जिंक की, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द गैल्वेनाइज आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। जो गैल्वेनाइजिंग आर्टिकल है हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे रस्टिंग से अगर हम जिंक कोटिंग को भी क्या कर दे, ब्रोक कर दे। कैन यू रीजन दिस आउट, ठीक है, क्या आप इसका रीज़न बता सकते हो, तो आप इसका रीज़न ढूंढ के कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एलोइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो एलोइंग क्या एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। एलोइंग का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल को एक साथ मिला के हम कुछ नया बना देना, उसे बोलते हैं एलोइंग करना। वी कैन गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। तो हमें जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, जिस भी तरह की प्रॉपर्टी हमें चाहिए, तो हम उसको बना सकते हैं एलोइंग करके, क्योंकि हमें दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला देंगे एक साथ, और जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए उस तरह की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। तो जो आयरन है हमारा क्या बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला मेटल है, लेकिन ये हमें कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलता। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजिली व्हेन हॉट। तो क्योंकि जो हमारा प्योर आयरन होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो इसको हम इजीली स्ट्रेच कर पाते हैं जब ये हॉट होगा। बट इट इज़ मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अबाउट 0.05%। लेकिन जब इसको क्या मिक्स कर देंगे, इसके अंदर 0.05% कार्बन ऐड कर देंगे, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो कैसा हो जाएगा, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। जब हम आयरन को किसके साथ मिक्स कर देंगे, निकल और क्रोमियम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिलेगा। विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये क्या होगी, हार्ड होगी और इस पर रस्टिंग भी नहीं होती। दस इफ आयरन इज मिक्स विद द सम अदर सब्सटेंस इट प्रॉपर्टी चेंज। तो ऐसे ही अगर हम आयरन को और किसी मेटल के साथ या सब्सटेंस के साथ मिक्स करते रहेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज़ मिक्स विद सम अदर सब्सटेंसेज। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करते, मिक्स कर दे। सब्सटेंसेज एडिंग में भी मेटल और नॉन मेटल। तो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अब यहाँ पे आ गई है एलॉय की डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलॉय की डेफिनेशन, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल का। और अब मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है, मेटल मेटल का भी हो सकता है। इट इज़ प्रिपेयर बाय द फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। तो कैसे प्रिपेयर होगा, पहले तो हमें प्राइमरी मेटल को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट्स डेफिनेट प्रॉपर्टी। फिर उसके अंदर क्या कर देंगे, मेल्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी सब्सटेंस हमें ऐड करना है उसे ऐड कर देंगे। इट इज़ देन कूल्ड, और उसके बाद उसको कूल कर देंगे एट रूम टेम्परेचर, और फिर हमें हार्ड फॉर्म में मिल जाएगा और नया सब्सटेंस बन जाएगा नया, ठीक है। प्योर गोल्ड नॉन एज 24 कैरेट इज़ वेरी सॉफ्ट।
तो जो हमारा प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो ये किसके लिए सूटेबल नहीं है? मेकिंग एंड ज्वेलरी बनाने के लिए। इट इज़ अलॉय विद ईदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो हमें किसके साथ इसको मिक्स करना पड़ता है? सिल्वर के या फिर कॉपर के, जिससे कि इसमें क्या आ जाए? हार्डनेस आ जाए। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। इंडिया के अंदर 22 कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए। इट मीन्स 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉय विथ 2 पार्ट ऑफ इधर कॉपर और सिल्वर। इसका मतलब क्या है? 24 कैरेट का गोल्ड होता है हमारा प्योर, तो मतलब इसमें क्या है? 22 कैरेट का मतलब है इसके अंदर 22% क्या है? 22 पार्ट तो क्या है? प्योर गोल्ड है, और 2 पार्ट इसमें क्या है? कुछ और मेटल मिला हुआ है, ठीक है, सिल्वर या कॉपर। इन केस ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द अलॉय इज नोन एज एमलगम। ठीक है, तो किसका? अगर एक मेटल हमारा एलॉय के अंदर मरकरी है, ठीक है, अगर एक मेटल एलॉय के अंदर हमारा क्या है? मरकरी है, तो उस एलॉय को हम क्या बोलते हैं? एमलगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो मेल्टिंग पॉइंट है एलॉय का, ये इसके प्योर मेटल से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास है हमारा किसका एलॉय है? मतलब ब्रास किसका एलॉय है? ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना है हमारा, ठीक है, कॉपर जिंक से। एंड ब्रॉन्ज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जो हमारा ब्रॉन्ज बना है किस से मिलकर बना है? कॉपर और टिन से, ठीक है। एंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या नहीं है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन जो कॉपर है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। और जो हमारा सोल्डर है, ये किसका एलॉय है? किसका मिक्सचर है? लेड और टिन का। एज एज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। इसका क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर को एक साथ, यूज़ फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में, वेल्डिंग के लिए। द वंडर ऑफ एशियंट इंडियन मेटलर्जी। ठीक है, ये हमारा है आयरन पिलर है दिल्ली, ठीक है। तो आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली was built more than 1600 ईयर एगो बाय द आयरन वर्कर ऑफ इंडिया। तो जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास दिल्ली के अंदर, ठीक है, 1600 साल पहले बना था। ये आयरन वर्कर ने बनाया था इंडिया के अंदर। दे हैड डेवलप प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो उन्होंने कुछ ऐसी प्रोसेस डेवलप करी थी कि इससे किससे आयरन के जो इसके अंदर आयरन लगा हुआ है, इससे किससे बचा रहा है? ये रस्टिंग से। For its quality of rust resistance, it has been examined by scientists from all part of the world। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, इसकी क्वालिटी जो चेक की है पूरे वर्ल्ड में, मतलब हर एक साइंटिस्टों ने आके की है। बहुत से साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने चेक किया। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वेट 6 टन्स एंड 6000 किलो। तो इनका जो वेट है वो कितना? 6000 है, और मीटर हाई है। मतलब ये अब भी ऐसा का ऐसा ही है, इस पर जंग बहुत मतलब लगता ही नहीं है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसकी क्या कर रहे हैं? एग्जामाइन कर रहे हैं कि क्या क्वालिटी अप्लाई करी थी आयरन वर्क ने उस टाइम में। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।